सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आरकेपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं, चुस्त हैं, दुरुस्त हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो बेटा, हमने अपनी पिछली वीडियो में पाठ पढ़ा था समय का मोल, मीन्स हमारे जीवन में समय का कितना महत्व है। समय बहुत मूल्यवान होता है और हमें समय के हर पल का सदुपयोग करना है। तो हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था। अब आज हम करेंगे पाठ नंबर 4, समय का मोल का अभ्यास कार्य, मीन्स बुक एक्सरसाइज। तो बेटा निकालिए अपनी बुक। तो देखिए बेटा, सबसे पहले है आपके कुछ मौखिक प्रश्न आते हैं, पहले उनको देखिए। बहुत सारे फूलों के मिलने से क्या बनता है? बहुत सारे फूल जब एक साथ मिल जाते हैं तो उनसे क्या बनता है? गुलदस्ता। यस, इसका सही उत्तर क्या होगा? गुलदस्ता। अगला है, घर कैसे बनता है? घर कैसे बनता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ईंट से ईंट जुड़ने पर घर बनता है। ईंट के ईंट जुड़ने से घर बनता है। यस, अगला देखिए, पल पल जुड़ने से क्या बनता है? आपने वीडियो देखी है, चैप्टर पढ़ा है, तो उसी चैप्टर पर आधारित बेटा आपसे ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनके उत्तर आपको देने हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनिए, पल पल जुड़ने से क्या बनता है? तो इसका क्या उत्तर होगा? पल पल जुड़ने से युग बनता है। बुद्धिमान कौन कहलाता है? बुद्धिमान कौन कहलाता है? पल का जो मोल समझ लेता है, एक पल की जो कीमत समझ लेता है, वह बुद्धिमान कहलाता है। आगे देखिए, गुलदस्ता किसे कहते हैं? गुलदस्ता किसे कहते हैं? तो गुलदस्ता क्या होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फूलों के गुच्छे को गुलदस्ता कहते हैं। किसे कहते हैं गुलदस्ता? फूलों के गुच्छे को। मीन्स बहुत सारे फूल जब एक साथ मिल जाते हैं, इकट्ठा जब हम बहुत सारे फूलों को करते हैं तो उसको बोलते हैं गुच्छा, फूलों का समूह या फूलों का गुच्छा। तो इसका बेटा सही उत्तर क्या होगा? गुलदस्ता किसे कहते हैं? फूलों के गुच्छे को गुलदस्ता कहते हैं। आगे देखिए, जल की अनेक बूंदें मिल जाएं तो क्या बन सकता है? जब जल की अनेक बूंदें एक साथ मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है? सागर। तो इसका सही उत्तर आप क्या लिखेंगे? क्या होगा सही उत्तर? जल की अनेक बूंदें मिल जाएं तो सागर बन सकता है। आगे देखिए, पल और युग में क्या अंतर है? पल क्या होता है? समय का एक छोटा हिस्सा। समय का छोटा हिस्सा पल कहलाता है और समय का बड़ा हिस्सा क्या कहलाता है? युग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? समय का छोटा हिस्सा पल होता है, लेकिन समय का बड़ा हिस्सा युग होता है। अब आगे देखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनके साथ उनके उत्तर के रूप में 4-4 विकल्प भी आपको साथ में दिए जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है? उस प्रश्न का जो सही उत्तर है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। आगे देखिए, पहला है, ईंटों से बनते हैं। ईंटों से क्या बनते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? घर। ईंटों से क्या बनते हैं? घर। बूंदों से बनते हैं। बूंदों से क्या बनते हैं? सागर। यस, देखिए बेटा, बूंदों से बनते हैं। बूंदों से क्या बनते हैं? सागर। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? सागर। बूंदों से सागर बनते हैं। आगे देखिए, कण कण मिट्टी से बनती है। कण कण मिट्टी से क्या बनती है? पृथ्वी। इसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। आगे देखिए, इस कविता के लिए सबसे सही नाम क्या होगा? आपने जो समय का मोल जो कविता पढ़ी है उसके लिए सही नाम क्या होगा? तो क्या होगा? समय का महत्व।
ठीक है, इसके आगे आप सही का निशान लगाएंगे। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है कि समय अनमोल होता है, समय मूल्यवान होता है। क्या शिक्षा मिलती है? समय अनमोल होता है। तो इसके आगे आप सही का निशान लगा देंगे। आगे देखिए, ये शब्द किसके समानार्थक हैं? कविता में से चुनकर लिखिए। अब देखिए बेटा, आप भी अपनी बुक में देखिए साथ, आपको दो दो शब्द दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है इन शब्दों के समान अर्थ वाला ही एक शब्द आपको कविता से चुनकर लिखना है। देखिए, आपको दिया गया है मकान और आवास। आपको दो शब्द दिए गए हैं, मकान और आवास। तो इन दोनों जो देखिए आपको दिया गया है मकान और आवास, और आपसे पूछा गया है इन्हीं शब्दों के समानार्थक आपको एक शब्द यहाँ पर कविता से ढूंढकर लिखना है। तो मकान का समानार्थक क्या शब्द है जो कविता में भी आया है? घर। क्या है? घर। देखिए, समानार्थक मीन्स समान अर्थ वाले, इन तीनों का अर्थ एक जैसा है, बिल्कुल समान है। तो आपको ऐसे ही दो शब्द दिए गए हैं और उन्हीं से संबंधित, उन्हीं का समानार्थक एक शब्द आपको कविता से ढूंढकर लिखना है। तो देखिए, अगला देखिए, पानी और नीर। आगे दिया गया है आपको पानी और नीर, तो इनका समानार्थक शब्द क्या होगा? जल। आगे देखिए, धरा और धरती। क्या दिया हुआ है? धरा और धरती। तो आपका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? पृथ्वी। आगे देखिए, मूल्य और कीमत। आगे दिया हुआ है आपको मूल्य और कीमत, तो इनका समानार्थी शब्द क्या होगा? मोल। मोल। तो ये थे बेटा समानार्थी शब्द। आपको समानार्थक शब्द ही यहाँ पर ढूंढकर लिखने हैं। आगे देखिए, अब आपको क्या करना है? आपको शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं। तो बेटा देखिए, जैसे देखिए, एक शब्द के आपके दो अर्थ भी होते हैं, दो से ज्यादा अर्थ भी हो सकते हैं। देखिए, जैसे है एक वाक्य, देखिए आप पर एक शब्द है, इसका अर्थ यहाँ पर परंतु भी होता है और पर का अर्थ पंख भी होता है, जो आपको बुक में दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है? इन दोनों शब्दों से एक एक आपको वाक्य बनाना है। लेकिन देखिए, आपको ये ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पर आप जब यहाँ पर वाक्य बनाएंगे, आपको दो वाक्य बनाने हैं, तो उस वाक्य में आपका जो शब्द यूज होना है, जिस शब्द का प्रयोग करेंगे, वो यहाँ पर का ही करेंगे दोनों वाक्यों में। लेकिन इसमें अंतर क्या है? आपको पहला वाक्य आपको ऐसा बनाना है जिसमें पर का अर्थ परंतु निकले, पर का अर्थ परंतु निकले। लेकिन शब्द वाक्य में आपको पर शब्द ही प्रयोग करना है, ना कि परंतु। लेकिन जब उस वाक्य को हम पढ़ेंगे तो उस वाक्य में, वाक्य के अनुसार हमें पर का अर्थ परंतु निकलना चाहिए, ऐसा एक वाक्य बनाना है। और दूसरा वाक्य आपको शब्द पर ही प्रयोग करना है, लेकिन उस वाक्य को जब हम पढ़ेंगे तो पर का अर्थ यहाँ पर पंख निकलना चाहिए। आपको ऐसे वाक्य यहाँ पर बनाने हैं। तो आप यहाँ पर बेटा अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ। देखिए, जैसे हम पर का बनाते हैं, पर परंतु अर्थ का अगर हम वाक्य बनाते हैं तो आप वैसे कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखिए, आज मैंने पकोड़े बनाए पर वह नहीं आया। क्या होगा? आज मैंने पकोड़े बनाए
पर वह नहीं आया। तो इसका अर्थ क्या निकला वाक्य के हिसाब से? आज मैंने पकोड़े बनाए परंतु वह नहीं आया। पंख तो नहीं हो सकता ना, आज मैंने पकोड़े बनाए पंख नहीं आया, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसमें सेंस किसकी निकलती है, अर्थ किसका निकलता है? परंतु का। तो आप ऐसे वाक्य आपको बनाने हैं। अब देखिए जैसे पंख का हम अगर बनाते हैं तो क्या है, चिड़िया के पर बहुत सुंदर है। चिड़िया के पर बहुत सुंदर है, इस वाक्य को अगर हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, चिड़िया के पंख बहुत सुंदर है ना। तो आपको ऐसे ही वाक्य बनाने हैं। एक और है, देखिए आगे जल, जल का आपको दिया हुआ है। जल का अर्थ होता है पानी और एक होता है करना, जलना। सॉरी, जल का क्या होता है? जलना, जो कि एक क्रिया होती है। तो आपको दोनों से ही संबंधित एक एक वाक्य बनाने हैं। जैसे देखिए जल पानी के अर्थ में, देखिए मुझे पीने के लिए जल दे दो, मुझे पीने के लिए जल दे दो। अब अगला है, देखिए जब हम जल का जलना के रूप में जब जल का प्रयोग करते हैं तो देखिए आग से बचकर काम करना नहीं तो जल जाओगे। अब यहाँ पर देखिए एक बार वाक्य देखिए, आग से बचकर काम करना वरना जल जाओगे। अब जल का जो यहाँ पर अर्थ है वो क्या अर्थ निकलता है? जलना ना, कि आग से बचकर काम करना नहीं तो जल जाओगे। तो बेटा आपको ऐसे ही वाक्य यहाँ पर बनाने हैं। आगे देखिए, वचन बदल कर लिखिए। वचन कौन से होते हैं? एक वचन, और उन्हीं का हमें बहुवचन बनाना होता है। जैसे लड़का, लड़के, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ऐसे ही आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आपको बहुवचन बनाकर लिखने हैं। जैसे देखिए बूंद, क्या होगा? बूंद, बूंदें। कांटा, कांटे। गुलदस्ता, गुलदस्ते। पेंसिल, पेंसिलें। पत्ता, पत्ते। तो ये था बेटा हमारा अभ्यास कार्य। आप अच्छे से वीडियो देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे।